नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। इस समय जो गाड़ी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा जीएसटी से फ़ायदा हुआ है। गाड़ी है आपकी थार रियल व्हील ड्राइव 3 डोर वाली डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप मॉडल। 13,16,000 रुपये इसकी वर्तमान में एक शोरूम कीमत है। और यकीन मानेंगे आप, 1,35,000 रुपये के आसपास प्राइस कट देखने को मिलेगा आपको 22 सितंबर से। उस 1,35,000 रुपये एक शोरूम कीमत कब होने के बाद ये 13,16,000 से 11,81,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत हो जाएगी। उसी के हिसाब से फिर आपका आरटीओ रेट तय होगा, उसी के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस अमाउंट आपसे लिया जाएगा। तो साढ़े तो नहीं बोल सकते, 1.5 लाख रुपए के आसपास आप मान के चलें दोस्तों। ऑन रोड आते आते गाड़ी के ऊपर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और साथ में कुछ और ऑफर्स महिंद्रा ऑफर करेगा, तो वो चीज़ें डिस्काउंट वगैरह फेस्टिव सीजन में वो अलग चीज़ें हैं। तो अगर थार का सपना आपके मन में था कि थार खरीदनी है, लेकिन आपके प्राइस बजट से ज़्यादा जा रही थी, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही समय अब आने वाला आपके लिए कि थार गाड़ी को आप घर पे लेके आ सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट कलर लेके आया हूँ वाइट कलर। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके जचता है दोस्तों ये। तो चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, 1.5 लीटर का आपको इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन है ये, 117 bhp निकालता है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क रहती है। बहुत अच्छी पावर फिगर है। और मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, तो गाड़ी आपको 14 से 15 की माइलेज आसानी से हाईवे के ऊपर निकाल के दे देती है, अगर 80 से 90 स्पीड आप चलते हैं तो माइलेज भी अच्छी मिल रही है आपको। और देखिए, रियल व्हील ड्राइव बेशक हो, लेकिन ख़राब रास्ते को टैकल करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है। हार्डकोर ऑफ रोडिंग को छोड़ देंगे ना आप, तो कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप और एंगल वो सारी तो वैसे ही मिल रहे हैं ना आपको 4x4 की तरह ही। अब इस टॉप मॉडल में मिलता क्या क्या है आपको, हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा सर्कुलर शेप में हेलोजन ही फॉग लैम्प मिलते हैं आपको। हेलोजन ही आपको क्या मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं। और इंडिकेटर के ऊपर हल्की सी डीआरएल दे रखी है आईब्रो शेप में। ध्यान से देखेंगे ना, ये देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ब्राइट अप होती है वो, ये देखिए इस समय आप दिख रही होगी आप। तो डीआरएल जरूर मिलती है आपको, लेकिन वो छोटी सी है। हेडलैम्प जो है वो रॉक्स में, जो थार रॉक्स है 4 डोर वाली या 5 डोर वाली, उसमें थोड़े से ज़्यादा हाईफाई दे रखे हैं, लेकिन थ्रो वगैरह इसका भी अच्छा है और फॉगी सीजन वगैरह में ज़्यादा काम आते हैं। साइड की तरफ आएंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखिए इसमें जो सेफ्टी वगैरह है ना, जैसे थार रॉक्स में इतने सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं वो तो नहीं मिलती हैं, लेकिन गाड़ी की जो मेटल सीट वगैरह काफ़ी हैवी है, तो मजबूत गाड़ी फील होती है। कहीं से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई चीज़ें हैं हल्की लगती हैं, वो नहीं, पूरी थड़की स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है। ये देखिए इस तरीके से आपको ऑल टेरेन टायर मिलते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपके जेके टायर हैं रेंजर सीरीज़ के, और 18 इंच के ये रहने वाले हैं। 255/65 R18, काफ़ी बड़ा ब्रेक कैलिपर है। डबल विस्पोन का सस्पेंशन मिलता है आगे। राइड क्वालिटी इसकी ठीक है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन थार रॉक्स में बेहतर जरूर हुई थी। साइड स्टेप मिलती है आपको काफ़ी अच्छी विड्थ वगैरह के साथ। गाड़ी के अंदर चढ़ते टाइम आपको काफ़ी आसानी रहने वाली है। वर्टिकल ओवरव्यू काफ़ी बड़े बड़े थार बेजिंग के साथ। आपको फाइबर की ही रूफ मिलते हैं दोस्तों, मेटल शीट की लगता है। जो नई अपडेट आएगी उसमें चेंज कर दी जाएगी। काफ़ी बड़ा पीछे ग्लास है, ये क्लोज ही रहता है दोस्तों, ओपन नहीं कर सकते आप। रियल व्हील ड्राइव की बेजिंग है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, ये चीज़ जरूर रहेगी। तो पीछे की तरफ आएंगे तो इस तरीके से आपको वर्टिकल ही टेल लाइट और डिज़ाइन रखा गया है ओआरवीएम की तरह। और इसमें ये जो इसके पेरीफरी हैं, ये आपकी एलईडी है दोस्तों। और अंदर जो रिवर्स गियर के लिए और इंडिकेटर के लिए वो हेलोजन बल्ब रखा गया है। उसके बीच में थार की बैजिंग भी अच्छी लगती है। टेल लाइटें काफ़ी रात के समय में बड़ी शानदार तरीके से दिखती हैं। और अब आपको पता है कि ये लेटेस्ट अपडेट में जो पीछे स्पेयर व्हील आपका एलॉय मिलता था वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको हालांकि प्रोफाइल तो सेम मिलती है इसकी, चेकआउट कर लीजिए, लेकिन एलॉय नहीं मिलता। अब ये कवर के साथ मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है कि यहाँ पर जगह थी तो कैमरा दे देना चाहिए था। 3 डोर में आपको कैमरा नहीं मिलता दोस्तों, ये चीज़ लगी। नीचे रिफ्लेक्टर हैं, 2 पार्किंग सेंसर हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए कितना अच्छा डिपार्चर एंगल वगैरह है। और ये बीच में जो ब्लैक कलर का टैंक देख रहे हैं आप, ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए डीएफ जिसे बोलते हैं दोस्तों, तो वो है। और इस साइड आएंगे तो 45 लीटर का आपको डीजल टैंक मिलता है और चाबी इसी के ऊपर लगेगी। ये 3 डोर है तो उसमें वो चीज़ें अभी भी एज इट इज़ मेंटेन है। गाड़ी का जो स्टांस आप देखिए कितनी सुपर स्टांस है दोस्तों, बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है। आगे की तरफ लेफ्ट साइड में आपका रेडियो एंटीना दिया गया है पुराने स्टाइल में, वो एज इट इज़ अभी मेंटेन है। अब बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी का। डबल साइड में आपका डोर ओपन होता है, तो छोटे मोटे बैग रखने के लिए जो स्पेस है वो आपका डिसेंट है। बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें मिलता नहीं है 3 डोर में, क्योंकि इसकी लंबाई कम है। ये सीटें हैं, इसको आप फोल्ड आसानी से कर सकते हैं, ये चीज़ें जरूर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर एक लीवर के माध्यम से आसानी से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरीके से, फ्लैट फोल्ड तो नहीं होती हैं, लेकिन बड़े सामान को आप कैरी कर सकते हैं, इतनी पैकेट इसमें जरूर मिल जाती है आपको। ये जो बार्स वगैरह हैं आपकी गाड़ी को जो स्टैंड देती हैं वो सभी कवर्ड मिलेंगे टॉप मॉडल में आपको, अच्छे तरीके से हाइड कर रखी हैं ये।
और इधर देखिए, बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें हाई फाई मिलती नहीं है, नॉर्मल रहेगा आपका हिसाब किताब। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। पहले को ड्राइवर वाली सीट पे दिखाते हैं वो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जो डोर है को ड्राइवर वाला, इस पर बोतल बैठने के लिए स्पेस वगैरह काफ़ी शानदार मिलते हैं आपको। हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा हर जगह, इसमें कहीं पर सॉफ्ट टच वगैरह नहीं दिया गया है। और ये चेकआउट कीजिए, ग्रैब हैंडल वगैरह को ड्राइवर के लिए लेदर प्लस फैब्रिक कॉम्बिनेशन वाली सीटें मिलेंगी आपको। अच्छे तरीके से बोस्टिंग वगैरह दे रखी है थाई के लिए भी और शोल्डर के लिए भी। यहीं से रास्ता जाता है आपका। इस टॉगल को इस तरीके से करेंगे तो पीछे जाने के 2450 का व्हील बेस है। नीरों वगैरह ठीक है दोस्तों, लेकिन फुट एरिया जो है ना वो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा। ये चीज़ थोड़ी सी इसमें टाइट रहती है गाड़ी में, और इसलिए बोल रहा हूँ। शॉर्ट ड्राइव है तो ठीक है पीछे वाले बंदों के लिए, क्योंकि एसी की जो कूलिंग है ना वो भी थोड़ी सी बड़ा ग्लास एरिया हो गया, रूबी फाइबर की होगी तो कूलिंग में समय रहता है पीछे, तो थोड़ा सा आगे ही बैठ के ज़्यादा बेहतर रहता है। पीछे सामान भरिए अपना। LED लाइटें मिलती हैं, स्पीकर वगैरह दे रखे हैं उसके आसपास, और ये लॉकेबल ग्लो बॉक्स है छोटे मोटे सामान रखने के लिए। अच्छी बात ये कीमती चीज़ रख सकते हैं क्योंकि लॉक हो जाता है ये पूरा आपका टूल वगैरह, और इसकी जो मैनुअल वगैरह हो रखी हुई है इसमें नीचे। कोडा वाला सनवाइजर आपका, अच्छी बात ये है कि एक्सटेंड तो नहीं होता ये, लेकिन वैनिटी में जरूर मिलता है इसके ऊपर, और ये कलर अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील कराएगा आपको ब्लैक कलर जो है। अब लेके चलते हैं ड्राइवर साइड। चाबी देख लीजिए पहले, लॉक अनलॉक, और ये जो स्टार का बटन इसको दबाएंगे तो गाड़ी इस तरीके से बीप करती है। तो एक्चुअल में इसे होता क्या है, हैजार्ड लाइट ऑन हो जाती है, बीप करने लग जाती है, तो पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको। गाड़ी कहीं टाइट पार्किंग वगैरह में खड़ी हो, कहीं मॉल वगैरह में जहाँ थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आए, तो वहाँ पर इसके माध्यम से आप गाड़ी को पहचान सकते हैं। ये जो बीप के बाद इसको आप बंद भी कर सकते हैं, सिर्फ लाइट ब्राइट अप होंगी फिर इसकी। और साथ में क्या फॉलो में हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है क्या, लॉक वाले बटन को हाँ 2 बार दबाएंगे ना तो आपके हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं, तो वो चीज़ मिलेंगी। बाकी चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, दूसरी चाबी आपकी डमी बटन के साथ आती है, उसमें किसी प्रकार के कोई बटन नहीं दे रखे हैं, फ्लिप की है नॉर्मल वो, तो चाबी लगा देते हैं। उसके बाद ये देखिए यह क्या मिलता है, ड्राइवर साइड वाला जो या ORVM की सेटिंग जो एडजस्टेबल तक सीमित है, फोल्ड नहीं कर सकते हैं आप। ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम एडजस्टमेंट तो दे रखी है। ये देखिए वाटर होल्डर वगैरह, आगे भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको। ड्राइवर सीट जो है वो मैनुअली आपकी हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है। ABC जो पेडल है उसके बीच की जो स्पेसिंग वगैरह दोस्तों वो डिसेंट रहने वाली है। डेड पेडल वगैरह आपको नहीं मिलता है, ये चीज़ कमी चलेगी। यहाँ पर क्या मिलता है, MID कंट्रोल्स है सारे, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने के लिए, ये हेडलाइट को लेवल करने के लिए। अब गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे ना, चीज़ें क्या क्या मिलती हैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा स्पोर्टी फील जरूर होगा आपको। ये जो रेड कलर की रिंग अच्छी महसूस कराती है। देखिए टायर की डायरेक्शन बताएगी पहले। ये महिंद्रा गाड़ी में चीज़ अच्छी लगती है कि वो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन जो है ना ड्राइव रिलेटेड हो जाती, लो फ्यूल की वार्निंग और डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें प्ले राउंड करने के लिए जैसे मैंने बताया था ना, ये नीचे बटन दे रखे हैं, इनके प्ले राउंड कर सकते हैं आप। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह शो हो रही है, DF का लेवल वगैरह शो हो रहा है, डिजिटल स्पीड, टायर की डायरेक्शन, वार्निंग हिस्ट्री वगैरह कुछ सेटिंग, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा है, ये समय भी बता रहा है, नीचे टोटल रीडिंग वगैरह भी बता रहा है, कौन से गियर न्यूट्रल वो भी शो, और आपको डिजिटली फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर वगैरह चीज़ शो होती है। स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल है, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, और साथ में वॉइस असिस्ट का बटन भी मिलता है। ये जो स्टीयरिंग व्हील आपका, ये आपको सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करेगा दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है ये। इधर आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, इधर वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, और जो कमांडिंग पोजीशन है वो तो हम सब इसी चीज़ से प्यार करते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ ऐसी ORVM माफ़ कीजिए IRV मिलता है मैनुअल आपको। बाकी ड्राइवर साइड वाला जो सनवाइजर इसके ऊपर सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा, और एक्सटेंड ना ये नहीं होता एक्सटेंड। और इस तरीके से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। छोटी स्क्रीन है दोस्तों, ये मेरे ख्याल में 6 इंच के आसपास, 6.5 इंच के आसपास मैक्सिमम इसकी साइज़ होने वाला है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि इसमें डेडिकेटेड आपको कुछ बटन दे रखे हैं। जैसे मान लो ये चीज़ आपको पसंद है तो यहाँ पर किसी बटन वगैरह पे आप जाके उसको फेवरेट बटन सेट कर सकते हैं, फिर जैसे उसको दबाएंगे वही आपका फेवरेट बटन हो जाएगा। देखिए सेटिंग वाला सिस्टम तुरंत वहीं पहुँच जाता है। ये देखिए इस पे स्टार बटन में भी ये सेट है, तो इको सेंस वगैरह चीज़ें मिलती है। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह ओके है, बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है दोस्तों।
कुछ ये देखिए, मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट यही है, जो ग्राफिक्स है ना ये बड़े अच्छे लगते हैं, एक ऑफ रोडिंग टाइप के जो है। ये म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये रेडियो पे डायरेक्ट जाने के लिए, टेलीफोन कंट्रोल। यहाँ क्या मिलता है, अच्छा टायट्रॉनिक्स, ये सिर्फ यही बताता है कि क्या कहते हैं प्रेशर ओके है, एग्जैक्ट प्रेशर शो नहीं कर रहा है डीआर वगैरह के में, ये इन्फॉर्मेशन फ्यूल की ये चीज़ें शो होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो काम की सारी मिलेंगे आपको। इसको बंद भी कर सकते हैं स्क्रीन को, अगर इसकी रिफ्लेक्शन दिक्कत पैदा करिए तो आपको। एसी कूलिंग अच्छी है दोस्तों, लेकिन शोर शराबा ठीक ठाक करता भी। 1 नंबर पर रही, आप शायद माइक के माध्यम से हल्की फुल्की की आवाज़ कैच कर पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये है आपका चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक, इसको सेंटर लॉक भी बोल देते हैं, एक तरीके से लगा लो। ये हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए, ये आपका ट्रैक्शन को ऑफ करने के लिए, ये आपका हैजार्ड लाइट को एक्टिवेट करने के लिए, सीट बेल्ट की वार्निंग, एयर बैग की वार्निंग वगैरह। ये बटन आपके दबते नहीं है, लेकिन वार्निंग ब्राइट अप होती है लाइट के माध्यम से। इधर देखेंगे एक ऑक्सिलरी पोर्ट, एक ए टाइप का पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ रबराइज फिनिश वगैरह मिलती है आपको, कुछ ऐसा गियर नो मिलता है, ठीक ठाक शिफ्टिंग क्वालिटीज़ की। छोटा सा स्पेस यहाँ मिलेगा आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए। पावर विंडो कंट्रोल यहाँ बीच में दे रखी है, साथ में 2 कप होल्डर हैं। सीटें वगैरह ठीक ठाक हैं, कुशनिंग वगैरह इनकी ओके है। और मतलब थार का शौक एक्चुअल में 3 डोर का ही है कि खराब रास्ते को जो टैकल करने की क्षमता इसमें है ना, वो 5 डोर में नहीं है। तो ज़्यादा पैसे आप लगाना भी नहीं चाहते, और तकरीबन सारे ही फीचर मिल जाएंगे इस वाले वेरिएंट में आपको। तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन फिट बैठने वाला वेरिएंट है दोस्तों ये। तो इस प्रकार जानकारी रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।